हरे कृष्ण। तो हमारी श्रृंखला शंकाओं से समाधान तक का तीसरा प्रश्न लेके आ रहे हैं। किसी भक्त द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या मृत्यु भोज सही है और शास्त्रों का इस पर क्या मत है। आज हम देख रहे हैं समाज में भी बहुत सारी समाज, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं और अपने अपने मतानुसार अलग अलग नियम बना रहे हैं कि मृत्यु भोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मृत्यु भोज की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। परंतु गरुड़ पुराण से बेहतर इस विषय पर और स्पष्टता कौन ला सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो 12 दिन तक अंगूठे की साइज में एक सूक्ष्म शरीर में उस घर में वो निवास करता है, वह रहता है। 12 दिन के बाद वह उस स्थान से अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ करता है। तो 12 दिनों तक निश्चित रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का पाठ किया जाना चाहिए। और उससे होगा क्या, उस व्यक्ति को शुद्धता मिलेगी, उस व्यक्ति की आगे की गति है वो बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। हाँ, इस मृत्यु भोज में और अनेक प्रकार की अशुद्धताएं प्रवेश कर चुकी हैं, जैसे नशा करना, अफीम का पान करना। और वैसे देखा जाए तो मृत्यु भोज में इतना खर्चा होता भी नहीं है जितना उसको खर्चे को बढ़ाया जाता है, भले वो नशे के नाम पर हो या अनैतिक तरीके से किए गए कार्यों के नाम पर हो। तो गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि 12 दिन तक वह आत्मा वहां पर निवास करती है। इसीलिए 12 दिनों तक अगर 13वां जब करते हैं तो उसमें भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए, जिससे उस आत्मा को आगे की गति सुचारू रूप से मिले और उसका कल्याण हो। भक्तों, आप वैसे देखेंगे तो सिर्फ मृत्यु भोज पर ही प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। मृत्यु भोज से ज्यादा तो खर्चा है वो विवाहों में हो रहा है। शादी में जहां तक संकुचित पहले थे, आज खर्चे दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। कोई हल्दी के नाम पर हो, कोई डीजे के नाम पर हो, कोई अनेक प्रकार की रस्में नई नई तैयार की जा रही हैं। और शादी को तो छोड़िए, कोई जो एक साल में आयोजन करते थे, बोले वो जन्मदिन का समय हो या फिर एनिवर्सरी मनाना हो, सालगिरह मनाना हो, प्रति महीने मना रहे हैं। 1 महीने का जन्मदिन, 1 महीने की एनिवर्सरी, और वहां पर लाखों की मात्रा में धन को अपव्यय किया जाता है। उस समय किसी को समाज की इस कुरीतियों के ऊपर दृष्टि डालने का विचार, बुद्धिजीवी पता नहीं उस समय कहां चले जाते हैं। मैं ये किसी स्वार्थ के हेतु नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने समाज को, जिस परिवार को इतना कुछ दिया है, क्या उसकी सदगति के लिए आप कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन नहीं करवा सकते। और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी समझना चाहिए कि मृत्यु भोज करने से बचना चाहिए। जब हम मृत्यु भोज करते हैं तो उसके अनेक प्रकार के नेगेटिव प्रभाव हमारे पास आते हैं और हमारे पुण्य हैं वो उस व्यक्ति को मिलते हैं। अतः जहां तक संभव हो बचना चाहिए मृत्यु भोज करने से। जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से जाएं, नहीं तो उनके घर पे भी कोई नहीं आएगा। परंतु हमें ध्यान रखता है कि मात्र और मात्र पेट भरने के लिए, मात्र और मात्र दिन गुजारने के लिए मृत्यु भोज में जाकर भोजन न करें। घर की सूखी रोटी खाएंगे चलेगा, परंतु इस प्रकार का भोजन करने से बचना चाहिए। अभी दूसरा उसी के संबंधित एक प्रश्न मन में खड़ा होता है कि क्या पकवान खिलाना चाहिए। जिस घर में मृत्यु हुई है वहां पर शोक का वातावरण है, उस समय आप पकवान बनाकर खिला रहे हैं, सीरा है, लापसी है, नक्शी है, अनेक प्रकार की मिठाइयां बना रहे हैं। शास्त्र इसके विषय में भी कहते हैं कि जब 12 दिन के बाद वह आत्मा आगे की गति करती है और वो देखता है, वो आत्मा देखती है कि मेरे परिवार के सदस्य प्रसन्न है, वो मिठाइयां बांट रहे हैं कि हाँ हम सुखी हैं, तो उसका जीव वहां पर नहीं रहता, उसका मन, उसका मोह, उसकी आसक्ति वहां से छूट जाती है कि हाँ ये लोग प्रसन्न हैं, अभी हम आगे चले जाएं। महाभारत में आप देखेंगे जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले थे, अंतिम संदेश देने वाले थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पांडवों को सज धज कर वहां जाने के लिए कहा, ताकि भीष्म पितामह देखकर प्रसन्न हो जाएं कि हाँ मेरे पांडव है वो सुखी हैं। तो वो आत्मा है वो प्रसन्नता पूर्वक आगे गति कर सकती है। और आज आप देखिए 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में उस मृत्यु की आयोजन को निपटाना चाहता है और उसकी सदगति नहीं होती, उसके बाद उस परिवार को पीड़ा भोगनी पड़ती है पितृदोष के रूप में। फिर भूपाओं को बुलाकर, फिर अनेक प्रकार के आयोजन करवाकर, फिर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करवाकर वही धन जो बचाया था बहुत ही अधिक मात्रा में खर्च हो जाता है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो भी दुखी होता है, परिवार वाले भी दुखी होते हैं।
अतः समाज में जब आध्यात्मिकता से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो ना, शास्त्रों का मत जानना बहुत जरूरी है। और इसका मत आचार्यों से, साधुओं से चर्चा करके निकालें। कोई मात्र भौतिक जगत में लोगों की मनगढ़ंत भावनाओं के आधार पर उसका कोई भी निर्णय न लें। प्राय क्या होता है, जब आध्यात्मिकता से संबंधित कोई निर्णय लेना होता है तो संगठन मिलकर कोई व्यक्ति विशेष, प्रभावशाली व्यक्ति को आगे करके निर्णय ले लेते हैं और वो पूरा समाज उसका भुगतान करता है। और जो राजनीति से संबंधित प्रश्न है, जो इस भौतिक जगत के व्यवहारिक प्रसंग से संबंधित संकल्प है, प्रश्न है, वो साधुओं के पास ले जाते हैं, जिससे साधुओं की तपस्या भंग होती है और समाज का अहित होता है। अतः हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न किससे पूछना है, कौन से प्रश्न का समाधान कहां से जानना है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, प्रमाणिक तरीके से शास्त्र विधि के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को 12 दिनों तक उचित रूप से प्रतिदिन जो क्रिया होती है उसको किया जाना चाहिए। और प्रमाणिक ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवाना चाहिए। और अन्य लोगों को भी चाहिए कि उस व्यक्ति के जहां जाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के विचार से वहां ना जाए, जितना हो सके वहां से बचने का प्रयास करे। और अफीम है, नशा है, अनेक प्रकार की गलत आदतें हैं, उनको तो उस कार्यक्रम से दूर ही रखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से ज्यादा आध्यात्मिक कार्य किए जाए। गरुड़ पुराण का पाठ करना है, भगवत गीता भागवतम का पाठ करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, अन्य गौ माता को दान देना है। इस प्रकार के जब कार्य किए जाएंगे ना, उस आत्मा को शांति मिलेगी, उस आत्मा को आगे का रास्ता मिलेगा। हरे कृष्णा। अगर इस विषय पर आपका कोई मत है, आप कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। कमेंट्स बॉक्स में आप कहिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निश्चित रूप से अगले सत्र में हम उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।